मेरे प्यारे शेर बच्चों, क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 10 की प्रश्नावली 10.1 एक्सरसाइज 10.1 ऑफ चैप्टर 10। आज हम इनके सभी प्रश्नों के हल करेंगे। इन प्रश्नों में वृत्त यानी सर्किल के संबंध में जानकारी दी गई है। आप जानते हैं सर्किल क्या होता है? ये जो गोलाकार होता है इसको सर्किल बोलते हैं। अगर हम लिखें तो कैसे लिखें कि एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक वृत्त कहलाता है। इसको वृत्त बोलते हैं हिंदी के अंदर। यानी कि ये जो तल है, ये जो एरिया है, इस एरिया में किसी भी बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु तक एक सेंटर पॉइंट से कहीं भी ले जाइए आप, इसकी दूरी स्थिर होती है। ठीक है? या आप जो यूं कर लीजिए कि जो है इसको कहीं से भी किसी भी बिंदु से किसी भी बिंदु तक, निश्चित बिंदु तक दूरी बराबर होती है। उसको कहते हैं वृत्त या सर्किल। The collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called। ये हो गया सर्किल की परिभाषा। अब आप आइए हम जो है इसके प्रश्नों पे जाते हैं। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरो। नंबर 1, द सेंटर ऑफ द सर्किल लाइज इन ऑफ द सर्किल। एक वृत्त का केंद्र जो होता है, केंद्र कौन सा होता है? ये वृत्त है। इस वृत्त का जो मध्य बिंदु होता है, सेंटर पॉइंट होते हैं, इसको केंद्र बोलते हैं। ये कहते हैं कि यह केंद्र है, ये वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है या आंतरिक भाग में स्थित है। ठीक है? तो देखिए बाहरी, ये वृत्त है, इसका बाहरी भाग कौन सा हुआ? ये जो इस सर्किल की लाइन के बाहर है वो बाहर हुआ, यानी एक्सटीरियर तो ये हुआ, और इस सर्किल के अंदर जो है वो है इंटीरियर। तो इसको हम कहेंगे कि ये इंटीरियर में है। ठीक है? यहां आ जाएगा इंटीरियर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या आएंगे? अभ्यंतर। ठीक है? इंटीरियर भाग ये हो गया। पार्ट 2 में क्या है? ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन एक्सटीरियर और इंटरनल। ये जो रेडियस क्या होता है? ये जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु से लेकर के और सर्किल की लाइन तक जो लाइन होती है इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है? यानी रेडियस, त्रिज्या। ये त्रिज्या एक बिंदु है जिसकी किसी वृत्त के केंद्र से दूरी उसकी त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या से अधिक है यानी जैसे ये भी त्रिज्या है। ठीक है? ये भी त्रिज्या है, इसकी सब त्रिज्याएं बराबर है। अगर ये त्रिज्या की लाइन अगर इसके बाहर निकल जाए, ग्रेटर देन रेडियस लाइज, तो ये क्या है? बाहर होगी या अंदर होगी? हम कहेंगे ये एक्सटीरियर में होगी, यानी बहिर्भाग में होगी। अगर ये लाइन अंदर रहती है तो आंतरिक भाग में होगी, इंटीरियर में होगी, और बाहर जाती है तो बहिर्भाग में होगी। क्लियर? पार्ट 3, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ऑफ द सर्किल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है? यहां लिखना है क्या होता है। तो देखिए सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है? ये वृत्त है। इस वृत्त में सबसे लाइन क्या होगी? जो यहां से लेकर के यहां तक सीधी आएगी, उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इससे बड़ी लाइन हो सकती है। अगर आप यहां खींचोगे तो इससे छोटी होगी, यहां खींचोगे इससे छोटी होगी, यहां खींचोगे इससे छोटी होगी, इधर भी खींचोगे तो इससे छोटी होगी। यानी जो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लाइन कौन होती है? ये होती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक, यहां हम लिखेंगे डायमीटर। ठीक है? व्यास भी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे हम, उसका व्यास होता है। अच्छा देखिए फोर्थ में क्या है? आर्क इज ए व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर। जब चाप, चाप क्या उसको बोलते हैं? देखिए ये एक ये क्या है? व्यास है। हमने कहा ना, अभी दिखाया ऊपर। और इसके ऊपर जो ये चाप बनने वाला है, ये जो सर्किल है, इसको बोलते हैं चाप। इसको भी बोलते हैं चाप। यानी इसके ऊपर एक चाप ये हुआ, एक चाप ये हुआ, तो ये चाप जो बन जाता है तो
उसको क्या बोलते हैं? जब ये क्या बन जाता है, एक चाप, इसको जब आधा सर्कल अगर व्यास पे है तो इन्हें दो बन जाएंगे, एक सर्कल के दो भाग हो जाएंगे। देयर विल बी टू पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल। दो भाग होने से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सेमी सर्कल। तो एन आर्क इज ए सेमी सर्कल। इसको हम लिखेंगे सेमी सर्कल या हम लिखेंगे अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। क्लियर? पार्ट 5, सेगमेंट ऑफ सर्किल इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड ऑफ द सर्किल। यहां क्या आएगा? यहां आएगा सेगमेंट किसको बोलते हैं कि आप कोई लाइन खींच दीजिए, इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं जीवा, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है, इसको कॉर्ड बोलते हैं। अगर इसको कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड। ये क्या है? आर्क, और ये क्या? कॉर्ड। इसके बीच को क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ये क्या है? कॉर्ड, और ये क्या है? आर्क। इसके बीच को बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है? जीवा, इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है, और चाप। ये क्या है? जीवा, और ये है चाप। ये जीवा और ये चाप, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो यहां आएगा कॉर्ड या जीवा। पार्ट 6, ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन पार्ट्स। एक सर्किल जो है प्लेन को कितने भागों में बांटता है? एक प्लेन सर्किल है, तो इसमें क्या क्या भाग होते हैं? देखिए, एक तो भाग होता है सर्किल, ठीक है, एक भाग होता है सर्किल यानी वृत्त, एक होता है इसके अंदर का भाग, इंटीरियर, ठीक, और एक होता है इसके बाहर का भाग यानी एक्सटीरियर। यानी एक जो वृत्त है वो प्लेन को तीन भागों में बांटता है। ये जगह है, इस जगह को तीन भागों में, एक कौन सा? अंदर का, एक कौन सा? बाहर का, और एक ये सर्किल, ठीक है। ये जो लाइन है, ये एक तो ये लाइन है, एक लाइन के बाहर का, एक लाइन के अंदर का, कुल तीन भाग हुए, तो हम क्या कहेंगे? 3 पार्ट्स, ठीक है, तीन भागों में बांटता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको सत्य है या असत्य बताना है। ये 6 पॉइंट दिए हैं, देयर आर 6 पॉइंट्स, यू हैव टू टेल वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्या है? लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is radius of the circle। सेंटर ऑफ द पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये वृत्तखंड की त्रिज्या होती है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो इसको सेंटर को जोड़ता है उसको हम क्या त्रिज्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? ट्रू हो गया। यस, क्यों ट्रू हो गया? एनी लाइन सेगमेंट राउंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन इट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड विल बी इक्वल लेंथ। सभी जो है ये बराबर लंबाई की होगी, समान लंबाई की होगी, इसलिए इसको हम रेडियस बोलते हैं, इसलिए ट्रू हो गया। पार्ट 2, ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। एक वृत्त में समान जीवाओं की केवल सीमित संख्या होती है। एक वृत्त है, इसमें जीवा कौन सी होती है? जो लाइनें होती है ना, इसको जीवा बोलते हैं, ठीक है। इसको हम कॉर्ड्स बोलते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि एक सर्किल में निश्चित जीवाएं ही हो सकती हैं, समान जीवाओं की सीमित संख्या होती है। यानी समान जीवा बराबर जो जीवाएं होती है, जो एक से लेके यहां तक, एक जीवा ये है, इसी साइज की कितने जीवा हो सकती है? ये जो जीवा है, कोड है, क्या इसी कोड के बराबर कितनी संख्याएं हो सकती है? सेम इसी समान जो है दूरी की। देखिए, तो इसका उत्तर क्या आएगा? कितनी भी हो सकती है। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल। आप इसको यहां से लेंगे, यहां से लेंगे, फिर यहां से लेंगे। देखिए, यहां से लिया आपने इतने आया, यहां से लिया इतना आया, यहां से लिया तो इतना आया, यहां से लिया तो इतना आया। यानी आप किसी भी पॉइंट से समान डिस्टेंस वाली कोड को खींच सकते हैं। और इस प्रकार के, क्योंकि सर्किल के एक असंख्य बिंदु होते हैं, कितने भी बिंदु हो सकते हैं, इसीलिए संख्याएं भी असंख्य हो सकती है, इसलिए कोड भी असंख्य हो सकते हैं। यानी वो जो जीवाएं हैं जिसको बोलते हैं, एक समान दूरी वाली जो रेखाएं हैं वो भी असंख्य हो सकती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये फॉल्स है,
सीमित संख्या में नहीं होती, असीमित संख्या में होती है। थर्ड, इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड टू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक एक दीर्घ चाप होता है। अब देखिए ये है कि नहीं है। अगर आप कोई भी जो है इसमें जीवा खींचेंगे, ये कोड जो है इस सर्किल को 2 भागों में बांटा। एक तो हुआ ये दीर्घ चाप जो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला हुआ लघु चाप हुआ, ठीक है। मेजर और माइनर आर्क्स हो गए। अगर इसी समान 3 इक्वल आर्क्स इसके बराबर ही अगर दूसरा और बना दिया जाए इसको, ठीक है, ये आपने बिल्कुल लाइन ऐसी बना दी और ये लाइन ऐसी बना दी, तो ये जो है कितने हो गए भाग, ये हो गया एक पार्ट और ये हो गया दूसरा पार्ट, ठीक है। यानी एक मेजर हो गया, एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। तो क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क, तीनों बराबर आर्क में बांटा जाए तो सभी क्या दीर्घ चाप होंगे। तो प्रत्येक एक दीर्घ चाप होगा। इसमें जो चाप बनेंगे ये सभी बड़े होंगे। तो हम कहेंगे नहीं, सब बड़े नहीं बनेंगे। क्यों? कि अगर आर्क्स अनइक्वल है, ठीक है, अगर आर्क्स जो है अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो मेजर और माइनर आर्क्स होंगे। आप जो है आर्क्स को, आपने ये आर्क खींचा तो ये आपका माइनर हो गया और ये मेजर हो गया, ये आपने आर्क खींचा तो ये आपका माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। यानी आप बराबर बराबर भी अगर जो है 3 बराबर आर्क्स में बांटेंगे तो उसमें जो है सभी मेजर आर्क होंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उसके अंदर इक्वल आर्क्स आर ऑन द सर्किल कैन नॉट बी सेड टू बी मेजर आर्क और ए माइनर आर्क। अगर वो बराबर है तो मेजर माइनर नहीं हो सकते, वो बराबर है तो बराबर ही है। दे आर इक्वल आर्क्स, देयर इज नो मेजर और माइनर आर्क। इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है ये फॉल्स है, इट इज ए फॉल्स, ठीक है। ये एक असत्य है कि ईच इज ए मेजर आर्क। नो, वन इज ए मेजर आर्क और वन इज ए माइनर आर्क। पार्ट 4, a chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle। ये जो सर्किल है इसमें जो है एक डायमीटर आपने खींचा, ये डायमीटर, ये व्यास खींचा। तो ये व्यास खींचने से क्या है, ये सर्किल को 2 भागों में बांट देता है। ये जीवा जो है इस सर्किल को 2 पार्ट्स में। तो क्या ये जो जीवा है यानी ये जो डायमीटर है ये वृत्त का व्यास है, त्रिज्या से 2 गुनी लंबी है। त्रिज्या क्या होती है, जो सेंटर होता है, सेंटर से जो लंबाई होती है उसको त्रिज्या बोलते हैं। ये इसकी त्रिज्या है, यानी ये रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है और ये भी इसका रेडियस है। तो 2 रेडियस को मिला करके क्या वो व्यास बन जाता है? यस, हम कहेंगे ट्रू, ठीक है। पार्ट 4, ट्रू। Any chord whose length is twice as long as the radius of the circle always passes through the center of the circle. This is the center of the circle, and therefore it is known as the diameter of the circle. This is diameter of the circle. Clear? Part 5. Sector is the region between the chord and its corresponding arcs. देखिए chord क्या होता है, ये chord हो गया, ये आर्क हो गया इसका। ये कहते हैं कि एक जीवा और उसके संगत चाप के बीच, यानी ये जीवा और इसके चाप है, इसके बीच में के क्षेत्र को सेक्टर कहते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पोंडिंग आर्क, ठीक है। क्या इसको सेक्टर बोलते हैं? ये और ये दोनों सेक्टर हैं, तो हम कहेंगे फॉल्स। ए सेक्टर इज ए रीजन ऑफ ए सर्किल बिटवीन द आर्क एंड द 2 रेडियस ऑफ द सर्किल। बिटवीन द आर्क एंड 2 रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि ये जो सर्किल जो है सेंटर जो होता है, यहां से आपका जो त्रिज्या होती है, ये 2 त्रिज्या होती है, इन 2 त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सेक्टर।
न कि एक जीवा और आर्क के बीच के एरिया को सेक्टर बोलते हैं। ये नहीं, ये सेक्टर ये है, और दूसरा सेक्टर कौन सा हो गया, यहां से लेकर के यहां तक। एक सेक्टर तो ये हो गया, एक सेक्टर ये हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज ए फॉल्स, यानी सेक्टर इज ए रीजन ऑफ ए सर्किल बिटवीन द आर्क एंड द टू रेडियस ऑफ द सर्किल। क्लियर। अब लास्ट 6, ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। एक वृत्त एक समतल आकृति है। क्या हम कह सकते हैं कि एक प्लेन जो है, आकृति क्या होती है, प्लेन जो 3D नहीं होती है, सीधी होती है। जैसे मान लो ये प्लेन है, ठीक है, ये भी प्लेन है और ये भी प्लेन है। एक सर्किल इज ए प्लेन फिगर, यस हम कहेंगे एक सर्किल इज ए प्लेन फिगर। क्यों? इस सर्किल इज ए 2D फिगर, ये एक 2 डायमेंशन फिगर है। 2D है, 3D नहीं होती है। जो 2D होते हैं वो प्लेन फिगर्स होते हैं, जो 3D होते हैं वो प्लेन फिगर नहीं होते हैं। तो सर्किल इज ए 2D फिगर एंड इट कैन बी ड्रावन ऑन ए प्लेन। और 2D फिगर है हमेशा एक प्लेन के ऊपर, यानी समतल आकृति के ऊपर ही खींचा जा सकता है। क्लियर? I think you have understood all the questions properly. Thank you, my dear student. Thank you, my dear student. Please like and subscribe